सामिन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर एक नई प्रेजेंटेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस यूट्यूब चैनल पर हम एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करते हैं। तो आज का जो हमारे मुबाहिसे का मौजू रहेगा वो है क्लास 8 का जो समेटिव असेसमेंट सिलेबस JKSCERT की तरफ से प्रेस्क्राइब किया गया है मार्च 2024 एकेडमिक सेशन के लिए। तो ये सिलेबस क्या है, किस तरह बच्चे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो पेपर डिज़ाइन या असेसमेंट स्कीम सिलेबस में दी गई है ब्रीफली हम उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ताकि हमारे जो असातिज़ा किराम इस क्लास 8 को पढ़ाते हैं या जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं 8वीं जमात में, उनके लिए आसानी हो। जो फ़ाइनल समेटिव असेसमेंट 50 मार्क्स का मार्च 2024 में होने वाला है, उसके लिए वो अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो क्या है ये सिलेबस, हम सब्जेक्ट वाइज एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस लेंगे, क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट जो हैं इनमें और लैंग्वेजेस में एक फ़र्क रखी गई है, जो कि एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस डिटेल्ड SCERT की तरफ से नोटिफाई हुआ है। तो एक फ़र्क इसमें बड़ी फ़र्क रखी गई है, वो ये कि ये तीन सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए चैप्टर्स जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और लर्निंग आउटकम्स जो कि सिलेबस में भी या लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट में दिए गए हैं, वो दोनों यानी चैप्टर्स या लेसन नंबर्स भी साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के लिए दिए गए हैं। लेकिन लैंग्वेजेस के लिए आप कोई प्रिस्क्राइब्ड लेसन समेटिव असेसमेंट के लिए नहीं देख पाएंगे। सो हम जब लैंग्वेजेस पर पहुंचेंगे वहां इस हवाले से डिटेल्ड बात होगी। तो पहले साइंस का जो सिलेबस है वो हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप चैप्टर टाइटल या लर्निंग आउटकम कोड और उसके आगे आप मार्क्स इन समेटिव असेसमेंट जो रेस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं उनके देख सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी मेरी एक प्रेजेंटेशन मेरी यूट्यूब चैनल पर एकेडमिक कैलेंडर के हवाले से मौजूद है, या स्टूडेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन स्कीम की भी एक प्रेजेंटेशन मौजूद है, वहाँ पर भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा उसको रिपीट करते हैं कि ये जो SC फिर कोड दिया गया है, ये लर्निंग आउटकम जो NCERT का डॉक्यूमेंट है, जब उसको एकेडमिक कैलेंडर या सिलेबस में SCERT की तरफ से मैप किया गया तो वहाँ पर हर एक लर्निंग आउटकम का एक कोड दिया गया हर एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर जब आप क्लास 8 का साइंस लेते हैं तो साइंस का कोड है SC, फिर आगे न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो जब आप एकेडमिक कैलेंडर खोलेंगे वहाँ पर आप डिटेल देखेंगे, ये जो SC फॉर एग्ज़ाम्पल SCI 802, दैट मीन्स SCI मीन्स साइंस क्लास 8th दैट इज़ 8, एंड 02 मीन्स सीरियल नंबर 2 और नंबर 2 जो वहाँ पर 2 नंबर पर लर्निंग आउटकम आया है, दैट मीन्स 02। इसी तरह आगे 03, फिर 08 एंड उसके आगे फिर 1 to 12। यानी ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ये लर्निंग आउटकम्स को कोडिफाई किया गया है ताकि टीचर्स के लिए लिखना आसान हो और फिर रिस्पेक्टिव जो लर्निंग आउटकम्स हैं उन तक पहुंचना आसान हो। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो, आप देखिए कि ये वाला चैप्टर क्लास 8 के साइंस टेक्स्ट बुक में दिया गया है। इस चैप्टर के साथ जो लर्निंग आउटकम्स मैप होते हैं उनके कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, और ये लर्निंग आउटकम्स क्या हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो या तो आपको SCERT का एकेडमिक कैलेंडर सिलेबस कंसल्ट करना होगा या NCERT का लर्निंग आउटकम
डॉक्यूमेंट कंसल्ट करना होगा। बहरहाल यहाँ पर आप देखिए ये चैप्टर्स हैं 11 चैप्टर्स, इनके आगे मार्क्स जो हर एक चैप्टर के हैं वो भी दिए गए हैं। ये 50 मार्क्स का टोटल बन जाता है और ये सिलेबस है साइंस का क्लास 8th के लिए एकेडमिक सेशन या मार्च सेशन में जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। उसके बाद आप देखिए मैथमेटिक्स का, यहाँ पर भी जिस तरह हमने ऊपर बात की कि लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं और लर्निंग आउटकम्स के साथ जो चैप्टर्स मैप होते हैं या जिन चैप्टर्स के साथ जो लर्निंग आउटकम्स मैप होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप चैप्टर्स पर भी डायरेक्टली जा सकते हैं या बेहतर है आपके लिए, टीचर्स के लिए, कि वो लर्निंग आउटकम्स को टारगेट बनाकर, फोकल पॉइंट बनाकर इन चैप्टर्स के ज़रिए से वो लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे। और फ़िलहाल ये जो यहाँ पर चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे चैप्टर नंबर 4 है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, फिर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, इसी तरह बाकी चैप्टर्स, इनके आगे या इनके अगेंस्ट मार्क्स दिए गए हैं। ये वाले चैप्टर्स क्लास 8th के मैथमेटिक्स में समेटिव असेसमेंट के लिए 50 मार्क्स जो मार्च में होने वाला है उसके लिए रखे गए हैं। उसके बाद सोशल साइंस में आप देखिए, क्योंकि आप जानते हैं जो सोशल साइंस है उसकी 3 टेक्स्ट बुक्स हैं। तो पहली जो टेक्स्ट बुक है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फिर दूसरी है आवर पास्ट, थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, या जिसको हम जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड सिविक्स कहते हैं। तो पहला जो कंपोनेंट है या जो जियोग्राफी वाला पोर्शन है उसके 3-4 चैप्टर्स रखे गए हैं समेटिव असेसमेंट के लिए, यानी बच्चों को इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टर्म एंड या समेटिव असेसमेंट के एग्जामिनेशन में। इसी तरह आवर पास्ट यानी हिस्ट्री में यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, 8, 9, 10 एंड 11 रखा गया है। आगे आप मार्क्स भी देख सकते हैं। तो इसी तरह सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के जो चैप्टर्स समेटिव असेसमेंट में रखे गए हैं वो है 1, 3, 6, 7 एंड 9। तो इस तरह फॉर रेडी रेफरेंस आप इन चैप्टर्स को पढ़ा सकते हैं या बच्चों को विंटर में इनके लिए तैयारी करने को कह सकते हैं, ताकि फिर जो एग्ज़ामिनेशन उनका मार्च में होगा वहाँ पर वो अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे। सो हमने 3 चैप्टर्स के कंटेंट की बात की जो समेटिव असेसमेंट के लिए रखा गया है। अब आगे देखिए कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन क्या होगा। इसमें आपको ख्याल रखना होगा बच्चों को भी कि अब जो हमारे इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनर्स थे उनको थोड़ा चेंज किया गया है। अब के बाद आप देखिए कि कॉग्निटिव लेवल्स रखी गई हैं, खासकर 3 कॉग्निटिव लेवल्स CL1, CL2 एंड CL3। कॉग्निटिव लेवल 1 में जो रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें बच्चे की रिमेंबरिंग नॉलेज पार्ट, अवेयरनेस पार्ट और अंडरस्टैंडिंग पार्ट चेक किया जाएगा, कंप्रहेंशन पार्ट चेक किया जाएगा इन 3 सब्जेक्ट्स में। तो फिर इसके 18 मार्क्स टोटल होंगे, जो कि ओवरऑल 50 में से 36% बन जाता है। यानी 18 मार्क्स रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। फिर अप्लाइंग एंड जियोग्राफी में मैप्स भी आएगा इसमें, या मैथमेटिक्स में भी। तो अप्लाइंग में आप देखिए नटशल में कि 10 मार्क्स आएंगे अप्लाइंग वाले पोर्शन में। इसी तरह एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग, क्रिएटिंग में 22 मार्क्स रखे गए हैं। कहीं पर आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत इनमें कमी या ज़्यादती होगी और ओवरऑल जो वेटेज रहेगा दैट विल बी 50। यानी कहने का मकसद ये है कि अगर रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में 18 मार्क्स रखे गए हैं, अगर ये 19 या 20 हो जाते हैं तो यहाँ से वो 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। अगर ये 16, 17, 15 रहते हैं, वो जो 3 या 2 मार्क्स होंगे वो यहाँ से किसी और कंपोनेंट में ज़्यादा हो सकते हैं। ओवरऑल जो परसेंटेज रहेगी 50 मार्क्स रहेंगे और 50 मार्क्स में ये ब्रेकअप होगा क्वेश्चन पेपर में।
उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा उसमें आप देखेंगे दो टाइप या मेनली दो टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। सिलेक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस में आप देखिए कि हमारे जो एमसीक्यूज़ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसी तरह केस डेटा बेस्ड क्वेश्चंस वो भी आएंगे, असर्टिव रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चंस हैं सिलेक्टेड रेस्पॉन्स के, आप देखिए 7, 3 एंड 3 दैट मीन्स 13 मार्क्स ऑलमोस्ट इस वाले कंपोनेंट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स में आप वेरी शॉर्ट आंसर भी देख सकते हैं 2 मार्क्स वाले, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स वाले, लॉन्ग आंसर वाले फिर 5 मार्क्स वाले। तो इस तरह टोटल 50 मार्क्स बन जाता है। तो यहाँ पर भी गुंजाइश होगी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा करने की। जैसे 13 मार्क्स अगर आपके सिलेक्टेड रेस्पॉन्स में हैं, अगर ये 12 ही हो जाते हैं, 11 ही हो जाते हैं, वहाँ जो कम 2 मार्क्स पड़ेंगे वो कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स में आएंगे। लेकिन बेहतर यही होगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसी के मुताबिक जो आपका दिस पेपर आएगा वो इसी डिज़ाइन के मुताबिक होगा, इसी ब्लूप्रिंट के मुताबिक होगा। अब हम ब्रीफली लैंग्वेजेस को देखेंगे। मैंने पहले भी बात की थी कि आप देखेंगे कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती है लैंग्वेजेस की, चाहे उर्दू हो, कश्मीरी हो, इंग्लिश हो, वहाँ पर लेसन्स, पोएम्स, चैप्टर्स या स्टोरीज़ दी गई होती हैं, या जो भी कंटेंट टेक्स्ट बुक में है वो सारा समेटिव असेसमेंट के लिए रखा गया है। पहली बात ये, और आपको ये ख्याल रखना है सिर्फ टेक्स्ट बुक ही समेटिव असेसमेंट में उससे ही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बल्कि मेजर पोर्शन ऐसा पेपर में आएगा जो कि टेक्स्ट बुक से बाहर होगा। मुझे कहीं बहुत सारे कॉर्नर्स से क्वेश्चंस आ गए, पूछा गया कि ये लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश, उर्दू या कश्मीरी, इसमें चैप्टर्स को प्रिस्क्राइब क्यों नहीं किया गया है टर्म एंड या समेटिव असेसमेंट के लिए। तो यहाँ पर ये एक लॉजिक रखा गया है, क्योंकि जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं हमें 4 स्किल्स पर फोकस करना होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और टेक्स्ट बुक सिर्फ इन स्किल्स को अचीव करने की एक मीन्स होती है, या टेक्स्ट बुक हमारे लिए सिर्फ लिटरेचर होता है। बाकी जब हम इन स्किल्स खासकर रीडिंग एंड राइटिंग को चेक करते हैं तो हमें टेक्स्ट बुक का या टेक्स्ट बुक से बाहर वाले चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आगे जाकर आपको ये वाली बात अच्छी तरह क्लियर होगी। जैसे हमारा इंग्लिश क्लास 8th का जो है, इसमें लर्निंग आउटकम्स सिलेक्ट किए गए हैं, यानी जो हमारे टीचर्स हैं जो भी बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इंश्योर करना है ये लर्निंग आउटकम्स बच्चों को हासिल हो जाएं, अचीव हो जाएं। तो अब एक यहाँ पर एक शॉर्टकट है, एक आप क्लू ले सकते हैं कि ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जब आप एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस खोलेंगे, इन लर्निंग आउटकम्स को आप कहीं ना कहीं चैप्टर्स के साथ मैप किया हुआ देखेंगे। यानी अगर आप इन लर्निंग आउटकम्स के जो अगेंस्ट चैप्टर्स आते हैं उन तक भी पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए रेफरेंस पॉइंट जो है ये लर्निंग आउटकम्स हैं, और इन लर्निंग आउटकम्स के जो अगेंस्ट आपको चैप्टर्स मिलेंगे वो आप एकेडमिक कैलेंडर में अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो उसके बाद ही आप उन चैप्टर्स को या पूरी टेक्स्ट बुक में वो वाले चैप्टर्स उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ओवरऑल आपको देखना है ये लर्निंग आउटकम्स हैं, ये आपको समेटिव असेसमेंट में इन्हीं लर्निंग आउट में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें पूछी जाएंगे हम उनको भी देखते हैं। जैसे इंग्लिश पेपर के 4 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए में 15 मार्क्स रीडिंग कम्प्रहेंशन के, फिर जो ये 15 मार्क्स हैं इनको फिर 3 हिस्सों में बांटा गया होगा। एक ये कि एक 1 स्टेंजा दिस 1
scene stanza from prescribed poems to be attempted। ये जो रीडिंग कम्प्रहेंशन वाला क्वेश्चन है, अगर आप मॉडल पेपर भी देखेंगे, एक पोइम का एक स्टेंजा आएगा, फिर उसके क्वेश्चंस होंगे, फिलअप्स होंगे, तो उसके टोटल 5 मार्क्स होंगे। तो इसी तरह एक अनसीन पैसेज होगा, उसके 5 मार्क्स, और 1 क्वेश्चन ऑन विजुअल क्लूज, स्टैटिस्टिकल डाटा, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स वगैरह, इनके 5 मार्क्स होंगे। ये विजुअल क्लूज़ हैं, ये भी आपको ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। अनसीन पैसेज भी आपके टेक्स्ट बुक से नहीं होगा। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी एक प्रेजेंटेशन पहले ही मेरी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है, पेपर डिज़ाइन जिसका नाम है, तो वहाँ पर आप जाकर इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ग्रामर वाला पोर्शन है उसके लिए 8 मार्क्स रखे गए हैं, और ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑक्सिलरी वर्ब्स, आर्टिकल्स, टेंसेस, ये सारी चीज़ें। फिर ये जो आर्टिकल्स, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, पंक्चुएशन मार्क्स, इनको फिर ब्रेकअप दिया गया है। जैसे 1 पैसेज विद ब्लैंक स्पेस टू बी फिल्ड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज। 2.5 मार्क्स के लिए एक पैसेज होगा जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, ऑक्सिलरीज वगैरह चीज़ें इस्तेमाल करनी होंगी। फिर उसके बाद 2.5 मार्क्स के लिए 1 पैसेज गिवन इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच टू बी कन्वर्टेड और इनटू वाइस वर्सा, यानी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। इसके लिए 2.5 मार्क्स हैं। फिर जो 3 मार्क्स बचते हैं उनमें 1 कंटेक्चुअलाइज्ड पैसेज, स्टोरी, पैराग्राफ टू बी एडिटेड यूजिंग टेंसेस, पंक्चुएशन मार्क्स, अप्रोप्रिएट स्पेलिंग्स वगैरह चीज़ें। यानी 3 मार्क्स के लिए आपको एक पैसेज होगा जिसमें टेंसेस, पंक्चुएशन मार्क्स या स्पेलिंग को ठीक करना होगा। तो टोटल 8 ग्रामर के मार्क्स बन जाते हैं। इसी तरह राइटिंग स्किल में आप देखिए, पहला है 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन स्टोरी डायलॉग राइटिंग ऑन गिवन सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ हिंट्स। ये देखिए आप टेक्स्ट बुक से बाहर वाली चीज़ें हैं। 3 मार्क्स आपको डायलॉग या स्टोरी राइटिंग के लिए रखे गए हैं। 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड ऑन मैसेज ईमेल राइटिंग, तो 2 मार्क्स इसके लिए, ईमेल एंड मैसेज के लिए। इसी तरह लेटर राइटिंग के लिए फॉर्मल और इनफॉर्मल 3 मार्क्स। तो इसी तरह रिपोर्ट राइटिंग ऑन इंसिडेंट्स, इवेंट, सिचुएशंस, इसके लिए 4 मार्क्स। टोटल जो राइटिंग स्किल वाले मार्क्स हैं 12 मार्क्स बन जाते हैं। तो लिटरेचर के लिए, लिटरेचर मीन्स टेक्स्ट बुक के लिए 15 मार्क्स रखे गए हैं। यानी आप देखिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि 15 ही मार्क्स टेक्स्ट बुक से आएंगे, बल्कि मैं कहूँगा कि 15 ही नहीं बल्कि 20 मार्क्स, क्योंकि जो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है सेक्शन ए में वो सीन स्टेंजा होगा। एक पोइम में से स्टेंजा लिया जाएगा, वो भी टेक्स्ट बुक से होगा, लेकिन ये रीडिंग कम्प्रहेंशन में रखा गया है। और लिटरेचर के जो 15 मार्क्स है उनका ब्रेकअप यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो शॉर्ट आंसर होंगे या लॉन्ग आंसर होंगे, तो बच्चों को इनको अटेम्प्ट करना होगा। सो इस तरह हमारे इंग्लिश के 50 मार्क्स मुकम्मल होते हैं। तो आपने फिर देखा कि यहाँ पर जो इंग्लिश क्लास 8 का है इसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो ब्रेकअप है, मार्क्स ब्रेकअप, उसको भी दिया गया है। फिर इसी तरह आप उर्दू को देखिए। यहाँ पर उर्दू के लिए भी वही वाला ब्रेकअप है जो आपने देखा, लेकिन कहीं पर मार्क्स की कमी या ज़्यादती कहीं पर होगी, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं। तो उर्दू टीचर जो हमारे हैं इस सिलेबस को डिटेल में जान सकते हैं। फिर देखिए हिस्सा अलिफ पढ़ने का फ़हम, दैट इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन। इसी तरह हिस्सा बा ग्रामर, इसके लिए 8 मार्क्स। वहाँ ऊपर जो है पढ़ने का फ़हम 15 मार्क्स यानी रीडिंग कम्प्रहेंशन के लिए। फिर देखिए लिखने की सलाहियत, जिसको हमने ऊपर इंग्लिश में राइटिंग स्किल कहा, 12 मार्क्स। फिर क्या क्या राइटिंग स्किल डेवलप करना है, कौन कौन सी चीज़ें डेवलप करनी है, वो भी दी गई है। तो इसी तरह अदब यानी लिटरेचर के लिए 15 मार्क्स, वही वाला ब्रेकअप जो ऊपर आपने इंग्लिश में देखा। सो टीचर्स को, जो हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स हैं, उनको इन चीज़ों को
बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है और कोशिश करनी है कि बच्चों की इन चीज़ों में महारत हो जाए। तो इसी तरह कश्मीरी को आप लीजिए, कश्मीरी में कश्मीरी में भी तकरीबन यही ब्रेकअप है। सेक्शन अलिफ पढ़न तो समझुन, दैट इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन, इसके आप देखिए वही 15 मार्क्स। सेक्शन बी बा ग्रामर, इसके 8 मार्क्स, बल्कि 7 ही। इसी तरह सेक्शन जीम लेखनुक फन, दैट मीन्स राइटिंग स्किल। अब देखिए यहाँ पहला जो है इसका कंपोनेंट 6 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, 6 और 3 हो गया 9, फिर 4 मार्क्स का हो गए 13। सो राइटिंग स्किल में इसमें जो कश्मीरी है इसमें 13 मार्क्स रखे गए हैं। इसी तरह सेक्शन दाल जो है अदब यानी लिटरेचर, आप देखिए 6 फिर 4 फिर 5 यानी 15 मार्क्स। यहाँ पर भी लिटरेचर यानी दरसी जो किताब है तो उसमें से जो सवालात आएंगे उसके लिए रखे गए हैं। तो इस तरह ये जो हमारे मेन 6 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, उर्दू एंड कश्मीरी, तो इसका जो सिलेबस है मैंने कोशिश की कि जो हमारे असातिज़ा किराम है या हमारे जो बच्चे 8वीं जमात में पढ़ते हैं उन तक पहुँचे, और उनके लिए जो सेशन मार्च 2024 में एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसकी तैयारी करने में आसानी हो। तो उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन से आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप मॉडल पेपर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले ही एक प्रेजेंटेशन इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, बल्कि 2 प्रेजेंटेशंस। इसी तरह जो नई स्कीम ऑफ असेसमेंट, स्टूडेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन स्कीम है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसी तरह एकेडमिक कैलेंडर के बारे में एक प्रेजेंटेशन है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो कि हर एक टीचर को सीखना ज़रूरी है, उसके बारे में। इसी तरह फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में प्रेजेंटेशंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। I hope कि you will subscribe to it and you will be benefited. Thank you very much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया।